स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। बात करेंगे अनुपम रसायन की और ये क्वार्टर थोड़ा सा दबाव वाला रहा है। एबिटा में गिरावट देखने को मिली है। आप अगर आय देखिए तो 34%, मुनाफा भी 77% घटता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन्स में करीब 5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और 21% के आसपास आ गए हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या? डिप्टी सीएफओ विशाल ठक्कर हमारे साथ है। विशाल जी, स्वागत है आपका। इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हम इस समय कई केमिकल कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड ये एग्रो केमिकल वाला पेन परसिस्ट हुआ है। इसका कितना इम्पैक्ट Q1 में दिखाई दिया और साथ ही क्या कुछ विजिबिलिटी है कि कब तक रिकवरी आएगी एग्रो केमिकल बिजनेस में? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, थैंक यू, आपने हमें आपके चैनल पे लिया। हाँ, जैसे आपने बोला कि एग्रोकेमिकल सेक्टर में आज दबाव है और अगर आप देखेंगे तो जो पिछले हमारे जो कॉल्स थे उसमें हमने यही बोला था कि H1 हमारा वीक रहने वाला है क्योंकि एग्रोकेमिकल में दबाव आप देख पाएंगे और वही वही का उसी का नतीजा आज आप देख पा रहे हैं। तो ये तो अब हमारा ये मानना है कि H1 वीक रहेगा, H2 जो है वो आपका ग्रोथ दिखेगा जो हमारा, और उसके चलते आपको ये लग रहा है कि H1 और H2 दबाव, H1 दबाव, H2 ग्रोथ, नेट नेट आप थोड़ा सा पॉजिटिव आप देख पाएंगे पूरा साल। थोड़ा सा पॉजिटिव, एक ग्राउंड ब्रेकिंग ईयर नहीं रहेगा, हल्का पॉजिटिव रहेगा। लेकिन H2 में अगर आप रिकवरी एंटिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है डिमांड बेहतर हो रही है एग्री केमिकल साइड में, या फिर आपकी पॉलीमर फार्मा साइड पर कुछ पिकअप देखने को मिला है? क्योंकि मैं आपकी प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी, काफी कुछ टाई अप्स आपने LOI साइन किए हैं। उसको चलो मैं आपको 2-3 भाग में विभाजित कर देता हूँ। पहला एक पॉलीमर और फार्मा की बात करें तो हाँ, वहां पे आप ग्रोथ देख पा रहे हो और जो नए मॉलिक्यूल्स जो हमने लॉन्च की, लास्ट ईयर भी हमने टोटल 12 मॉलिक्यूल्स लॉन्च किए थे, तो उसके चलते वो जो टोटल उनका रेवेन्यू है वो 25% से ऊपर हमारा ये साल का उसके ऊपर का रहना चाहिए। तो एक वो वहां से आएगा। दूसरा क्या होगा कि जो हमारे जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मिनिमम गारंटीज है, ऑफ गारंटीज है, तो वो जो है वो हमारा पुश हुआ है H2 एग्रोकेमिकल में। तो वहां से भी आप उसका उसकी वजह से भी आप उसकी रेवेन्यू को देख पाएंगे। तो वो दोनों का मिल मिला के आप देखेंगे तो ये सेकेंड हाफ बहुत ही रोबस्ट रहना चाहिए, जिसके चलते आपका पूरा साल आपका फ्लैट टू पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, आपका प्रेजेंटेशन ये भी कहता है कि फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री में एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है एंड आई एम अज्यूमिंग ये जो टैनफैक का 26% आपने एक्वायर किया था वहां से वो लीड मिल रही है। रफली ये सेगमेंट आपके ओवरऑल बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करेगा? अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं उसको थोड़ा सा विस्तार में जवाब देना चाहूंगा कि टैनफैक के एक्विजिशन की वजह से क्या हुआ है कि जो उसके फ्लोरिनेशन केमिस्ट्री के जो स्टार्टिंग की रॉ मटेरियल होते हैं वो हमारे लिए अभी सुनिश्चित हो गए। उसके सुनिश्चित होने से क्या हुआ है कि कस्टमर को हमारे पे कॉन्फिडेंस है, तो जो प्रोडक्ट हमने लैब में डेवलप की थी वो आज हमारे पास उसका सप्लाई चेन हमने हमने सुनिश्चित कर लिया है, जिसके चलते आज कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज की तारीख में भी अगर आप देखेंगे तो 15% हमारा रेवेन्यू फ्लोरिनेशन से भी आना चालू हो गया है और हमारा ये मानना है कि ये नंबर आगे जाते हुए और भी बढ़ेगा। अगर आप देखें तो जैसे हमने जो जो LOI जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, अगर आप हिस्टोरिक अभी जो रिसेंटली 5 अगर देखेंगे उसमें 4 में फ्लोरिनेशन का केमिस्ट्री इन्वॉल्व है और उसी चलते अगर आप देखेंगे कि पॉलीमर में भी बहुत सारे जो नए हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर्स है उसके अंदर फ्लोरिनेशन एक मोलारिटी होती ही है। तो उसके चलते ये पूरा अगर आप देखेंगे तो फ्लोरिनेशन का हमारा ग्रोथ हम उसको बहुत ज्यादा देख पाएंगे। हमारा ये मानना है कि अगले 1 साल से 2 साल में वो 20 से 25% के ऊपर उसका उसका कंट्रीब्यूशन हमारे पोर्टफोलियो में हमें लग रहा है। तो यहाँ से फिर आपकी ऑर्डर बुक कैसे पॉइज्ड है, अगर उसका एक मुझे रफ एस्टिमेट दे सकें? आई बिलीव यू आर समवेयर अराउंड 8,000 करोड़ बाय द एंड ऑफ Q1। ये कितनी और स्केल हो पाएगी? मैं ऑर्डर बुक पे बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं देना चाहूंगा, बट हाँ, आज की तारीख में 8,900 के आसपास की हमारी ऑर्डर बुक है और अगर आप देखेंगे तो आज भी हमारे बहुत सारे कम्युनिकेशंस चालू है हमारे कस्टमर्स के साथ और उसके चलते उसमें इजाफा होने की बहुत सारी गुंजाइश है। तो हम ये तो बोलेंगे कि आगे बढ़ेगा और उसके जो मोनेटाइजेशन की भी बात करें तो अगर आप देखेंगे तो उससे अच्छा खासा हमारा रेवेन्यू आना चालू हो गया। आज की तारीख में भी इस साल भी हम अनुमान कर रहे हैं कि 20 से 25% हमारा रेवेन्यू जो है नए LOI और कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते आना चाहिए। तो ये हमारा अच्छा ग्रोथ रहेगा। आज का ही अगर हम लोग जो जितने LOI है उसको अगर हम फुल्ली कमर्शियलाइज कर लेते हैं और उसको फुल्ली रैंप अप कर लेते हैं तो 1400 से 1,500 करोड़ का रेवेन्यू आप प्रति साल आप देख पाओगे वहां से। तो ये एक व्याप है उसका, एक उसका जो जो आप पूरा
ग्रोथ ग्रोथ आप देख पाओगे यहाँ से। मेरा फाइनल क्वेश्चन मार्जिन्स पर है। जब आप कह रहे हैं कि H2 बेहतर होगा, मार्जिन्स में भी आपको विजिबिलिटी है बेहतरी की? क्योंकि ज़्यादातर केमिकल कंपनियां वो चाइना डंपिंग की बात कर रही हैं। आपके लिए वो ही एक प्रॉब्लम एरिया है क्या? सो सी हमारे लिए ज्यादातर जो रेवेन्यूज है वो पास थ्रू कॉस्ट पास थ्रू के अंदर अंदर में आते हैं, तो ज्यादातर हमको वो इम्पैक्ट ज्यादा नहीं करता। आज अगर जो हमारा मार्जिन का कंप्रेशन है उसको अगर आप जो दो भाग में विभाजित करिए, तो एक है कि टेनफैक्ट का मार्जिन, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो 21% जब आप बोल रहे हो तो वो कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स पे बोल रहे हैं। अगर आप मतलब स्टैंडअलोन नंबर्स पे चले जाएंगे तो मेरा EBITDA मार्जिन 25% एक क्वार्टर में रहा। उसका जो जो गिरावट का जो कारण है वो कारण यही है कि जो वॉल्यूम अगर आपके कम है तो आपकी जो जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसको 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 पूरा स्प्रेड आउट करने का मौका नहीं मिलता है। जब आप अगर अगर आप ऑप्टिमल वॉल्यूम पे चलेंगे तो पूरा आपका कॉस्ट को आप स्प्रेड आउट कर सकते हो, जो हम ये सेकंड हाफ में देख पाएंगे। और उसी के चलते हम बोल रहे हैं कि हमारा जो सालाना जो हमारा प्रोजेक्शन है जो 25 से 27% का या 26 से 27% का जो मार्जिन है वो हम मेंटेन कर पाएंगे, ये हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ठाकर साहब एंड गुड लक फॉर FY25। तो H2 में कुछ रिकवरी की उम्मीद ज़रूर बनती दिखाई दे रही है। हालांकि